नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी अच्छे कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले 4 लेक्चर में या 5 लेक्चर में हमने देखा है कि जो एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले और जो क्वेश्चंस आ रखे हैं एसएससी में, वो सभी क्वेश्चंस एक्स स्क्वायर में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी रह भी गए हैं, तो हम उन्हें अगली क्लास में या लास्ट क्लास में जो भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यू या किसी भी तरह के क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो हमें अंतिम क्लास में उन्हें सभी तरह के क्वेश्चंस को देख लिया जाएगा और मिसलेनियस तरह के क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे एंड में, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी इन फॉर्मूले के आधार पर। तो हम उन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स भी अंतिम क्लासेस में देखेंगे। अब इससे अगली क्लास में, अब इस क्लास में अपन देखेंगे कि एक्स क्यू के फॉर्मूले, जो ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें एक्स क्यू के सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना। एक्स क्यू के सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब हम उनमें से हर एक फॉर्मूले को पहले देखेंगे कि हर एक फॉर्मूला क्या है और उन्हें किस तरीके से यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस पे। तो हम पहले फॉर्मूला देखते हैं, एक फॉर्मूला देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, उनको फिर अप्लाई करने का तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना है हमें। तो अभी हम फिलहाल एक जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू, जिसके अंतर्गत ए प्लस माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इस फॉर्मूले को देखेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्मूला है और किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला में दे रखा है अपन को ए प्लस बी का होल क्यू प्लस माइनस दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में ये याद रखना है कि ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस माइनस 3ab ए प्लस माइनस बी। मतलब यदि ये फॉर्मूला में यदि यूज करना है तो इसमें यदि प्लस का साइन है, यदि प्लस का साइन गिवन है तो सभी जगह यदि फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सभी जगह प्लस का साइन यूज किया जाएगा, और यदि माइनस का साइन दिया हुआ है तो फॉर्मूले को यूज करते वक्त सभी जगह माइनस का साइन दिया जाएगा। कैसे कि जैसे ए प्लस बी का होल क्यू है का फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस का। इसी तरीके से माइनस का है ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab और a माइनस के b। अब इसमें क्या है कि प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी और इसमें 3 कंपोनेंट दिखाई देंगे, a क्यू बी क्यू और तीसरा कंपोनेंट, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू रखाई आ जाएगी अपने पास, तो ये वैल्यू रखने पे 3 कंपोनेंट दिखाई देंगे। और यदि वैल्यू नहीं रखते हैं हम तो इसमें 4 कंपोनेंट दिखाई देंगे। कैसे? जैसे ये अगला सेकंड वाला जो फॉर्मूला यूज किया गया है ए प्लस बी का होल क्यू का, दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले क्या, फॉर्मूला तो एक ही है, बस इसको ओपन कर लिया गया है, 3ab को मल्टीप्लाई कर लिया गया है a प्लस बी से या a माइनस बी से। तो ये याद रखना है कि a प्लस माइनस बी का होल क्यू, दूसरी वाली कंडीशंस में ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें ये याद रखना है कि ये प्लस हो या माइनस हो, इसमें प्लस 3ab स्क्वायर यहाँ पे प्लस ही आएगा ना कि माइनस, और बाकी के सब में जो साइन दे रखा है वो ही साइन यूज किया जाएगा। प्लस दे रखा है तो प्लस, माइनस दे रखा है तो माइनस। तो अब इसमें 4 कंपोनेंट कैसे आए अपने पास, एक कंपोनेंट, 2, 3 और 4, ये 4 कंपोनेंट कैसे आए, क्योंकि इसमें a और b की वैल्यू ना रख के a और b को सॉल्व कर लिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है 3ab से। तो हम अब इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये फॉर्मूले किस तरीके से यूज किया गया है। इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस के 5 इक्वल टू -1 दिया हुआ है इन्होंने। x माइनस के 5 इक्वल टू -1 दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यू माइनस के 110 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम इसका ये तो पता चल रहा है कि एक्स क्यू का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन किस तरीके से ये फॉर्मेट बनेगा उसे देखते हैं। तो हम ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, x
प्लस 1/x इक्वल टू 5। हम पिछले एक्स स्क्वायर के जब क्वेश्चन हमने करे थे तो इस तरीके से जो दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू -1 और इसमें कन्वर्ट करना है तो वो हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि ये किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू -1 को कन्वर्ट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 में। यह देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं हम कि ये दिया हुआ है x माइनस के 5 इक्वल टू -1, तो इसमें से ये x डिवाइड हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 1/x और ये आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी हमने रिपीट कर दिया है मैंने कि किस तरीके से ये आया हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आ चुका है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो इसका दोनों तरफ होल क्यों कर देंगे, क्यूब के फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो x प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3। तो इसको सॉल्व किया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, x प्लस 1/x बोला था मैंने 3ab a प्लस b, तो a प्लस b x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो डायरेक्ट हमने 5 रख दिया, ओपन नहीं किया, तीन कंपोनेंट आ गए अपने पास, 1 सेकंड और थर्ड। अब ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 110, 125 माइनस के 15 इक्वल टू हो गया 110। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, एक्स क्यूब फॉर्मेट चाहिए हमें, एक्स क्यूब माइनस के 110 के फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें कैसे सॉल्व करना है ऐसे, ये रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 1/x क्यूब इक्वल टू 110 दिया हुआ है, ये हमने यहां तक तो सॉल्व कर ही लिया था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/x क्यूब को तो रहने देते हैं, x क्यूब को इधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x क्यूब इक्वल टू 110 माइनस के x क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब का इधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू x क्यूब 110 माइनस के x क्यूब। अब हमें चाहिए x, ये इस वाले फॉर्मेट में, तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने पे आ जाएगा सेम एक्स क्यूब माइनस के 110 इक्वल टू माइनस के 1, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये फॉर्मेट कन्वर्ट करना है हमें, एक्स क्यूब का पूछा गया था, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है, दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है 8x क्यूब माइनस के y क्यूब प्लस 6xy इक्वल टू पूछा गया है। और हमसे तीन कंपोनेंट की फॉर्म में है तो वही यूज करना है, एक्स क्यू का तीन कंपोनेंट में क्या है कि एक्स ए प्लस बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये 2x माइनस के y इक्वल टू -1 हो गया सॉल्व करने पे। अब इसका होल क्यू करते हैं अपन, तो क्या आएगा 8x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस के 3ab हो गया 6xy, a माइनस b 2x माइनस y जिसकी वैल्यू दे रखी है माइनस के 1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब -1। आगे सॉल्व किया 8x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस 6xy इक्वल टू माइनस के 1, यही हमसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है 8x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 6xy की वैल्यू क्या होगी, आंसर आ गया माइनस के 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज किया गया है और हमें वैल्यू पुट करनी है और अपने पास आंसर हमें मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है एसएससी के अंतर्गत।
ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, x इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 और पूछा गया है हमसे x³ माइनस के 6x² प्लस के 18x की वैल्यू पूछी गई है। देखने से ये पावर ऐसे लग रही है कि यार सॉल्व कैसे होगा, ये 1/3 या 2/3 की पावर दी हुई है, सिंपल तरीके से नहीं दी हुई। तो ये 1/3 और 2/3 दे रखा है, तो इसका होल क्यों करेंगे तो 1 और 2 ही रह जाएगा इसमें। तो अपन सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। तो अपने किया x 2 को इधर की तरफ लिया तो x माइनस 2 और ये क्या रह जाएगा 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब इनका दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब करने पे मिलेगा क्या हमें, पहले इस तरफ क्यूब करने से मिलेगा x³ माइनस के 8 माइनस के 6x x माइनस के 2, ये इधर की तरफ मिला हमें। अब इधर की तरफ करने से क्या मिलेगा, 2 की पावर 2/3 है, इसका होल क्यूब किया तो 2 की पावर स्क्वायर रह जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 3 तो 2 रह जाएगा, माइनस के 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब 2 रह जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 3 ये क्या रहा 2 की पावर 2/3 और 1/3 ये हो जाएगा 2 2 और ये a माइनस बी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस के 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, ये होगा x³ माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 4 माइनस के 2 तो ये हुआ 2 माइनस के 6x प्लस के 12। ये सॉल्व किया अपन ने, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे मिलेगा हमें x³ माइनस के 6x स्क्वायर, ये 12x और माइनस के 6x ये हो गया, प्लस के 18x, ये माइनस का 8 इधर पहुंचाया हमने तो 12 और 2 14, 14 प्लस 8 ये हो गया 22। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमने निकाल लिया है। तो देखने पे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि कैसे सॉल्व होगा, पर सिंपल तरीके से, काफी सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, p² p की पावर 3 प्लस 3p² प्लस 3p इक्वल टू 26 दे रखा है और हमको वैल्यू निकालनी है p² प्लस 2p की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये होल क्यू तो बन रहा है, ये किस चीज का होल क्यू है, तो हमें a प्लस बी का होल क्यू सेकंड फॉर्मूला जो देखा था हमने उसमें वैल्यू रखेंगे अपन। तो इस तरह के फॉर्मेट में बनेगा ये, कैसे, हमने a प्लस बी का होल क्यू देखा था, AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये कुछ इसी तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या दूसरा क्यूब नहीं है, जो हमसे क्वेश्चन दे रखा है जो दिया हुआ है उसमें दूसरा क्यूब नहीं है, पी क्यूब तो है। तो मतलब ये तो है कि a की जगह जो आएगा वो p आएगा, लेकिन b की जगह जो है इसमें 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, चौथा कंपोनेंट नहीं है, जबकि इसमें 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो b की जगह इसमें 1 दिया हुआ है, इस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अपन a प्लस बी के होल क्यूब में वैल्यू रखते हैं, a की जगह रखा p, b की जगह रखा 1, तो p प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो अपने पास आएगा pq प्लस 1 प्लस 3p² प्लस 3p, ये आ गया अपने पास। और हमने दिया हुआ क्या है, pq प्लस 3p² प्लस 3p इक्वल टू 26 दे रखा है, जिसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो यहाँ से अपन p की वैल्यू निकालेंगे, तो p प्लस 1 का होल क्यूब 27 आया हुआ है, तो p प्लस 1 की वैल्यू कितनी हुई 3 और p की वैल्यू कितनी आई अपने पास
2। अब इस जो p की वैल्यू आई हुई है 2, इसे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है p स्क्वायर प्लस 2p, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2p 4 इक्वल टू 8। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि सिमिलर फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसमें p की वैल्यू आएगी होल क्यू का -1, कैसे? जैसे इसमें तो दे रखा था पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 26 दे रखा था। इसमें +1 करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 27, और इसका होल क्यू कितना आएगा 3। 27 का 1/3 होगा 3, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 3 जो आया है इसका -1 करेंगे तो वही p की वैल्यू होगी, और p की वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। या फिर ये 26 की जगह हमारे पास जो होल क्यू बनने वाला है उसमें से एक कम दे रखा होगा, जैसे 26 की जगह दे रखा होता 63। तो ये क्या है 64 का एक कम है, 64 किसका होल क्यू है 4 का, तो ये हो जाता 4 - 1 इक्वल टू 3, और p की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास 3, और p की वैल्यू 3 रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। या इसमें हो सकता है 63 की जगह 124 दे रखा होता तो वो 5 का क्यू होता 125, एक कम होता तो उसमें p की वैल्यू हो जाती 4, एक कम हो जाती और p की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता। तो इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में है x इक्वल टू 2 प्लस 5 की पावर 1/3, 2 प्लस 5 की पावर 1/3, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 12 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसी में वही 5 की पावर 1/3 है, तो ये क्यूब तो करना पड़ेगा क्योंकि 5 की पावर 1/3 में कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे इसे, x माइनस के 2 इक्वल टू 5 की पावर 1/3, और ये हमारे पास 4 कंपोनेंट में दिए हुए हैं तो चारों अलग अलग होंगे, तो इन दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 3 माइनस के 8 माइनस के 6x x माइनस के 2 इक्वल टू 5 की पावर 1/3 का क्यूब किया तो 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x इक्वल टू 5। आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x इक्वल टू 13। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 12 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और अपन इस कंपोनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x कितना है 13 माइनस के 12 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। तो ये अपना आंसर आया। हमने अभी x क्यू का एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि एक फॉर्मूला में दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं और उनको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये हमने 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उनको यूज करना भी सीख चुके हैं। अब हम अगला फॉर्मूला यूज करेंगे, या अगला फॉर्मूला पहले सीखेंगे कि अगला फॉर्मूला है क्या और उसे किस तरीके से यूज करते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।